नमस्कार छात्र साथियों, मैं प्रतीक कुमार पांडे केबीपीजी कॉलेज मिर्जापुर से छात्र संघ उपाध्यक्ष हूँ और आज मैं दो विषय पर बात करूंगा। पहला विषय ये है कि जो लड़के अभी भी अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं वो आगे क्या कर सकते हैं। थोड़ा पेचीदा प्रक्रिया है परंतु मैं इस पर चर्चा करूंगा। दूसरा विषय ये है कि क्या किया जाए कि छात्र संघ का चुनाव हो और क्यों छात्र संघ का चुनाव जरूरी है। सबसे पहले मैं दूसरे विषय पर बात करूंगा कि छात्र संघ का चुनाव क्यों जरूरी है। इसके बाद फिर मैं इस विषय पर बात करूंगा कि आप लोग फिर से कॉपी के लिए अपना क्या कर सकते हैं, मतलब नंबर बढ़वाने के लिए क्या है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों का अब कॉपी में बहुत अच्छा नंबर आ चुका है, इसलिए ये मुद्दा मेरे लिए थोड़ा सा अब कम हो गया है। अब ज्यादा जरूरी छात्र संघ चुनाव है। क्यों जरूरी है ये मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए पहले मैं छात्र संघ चुनाव के ऊपर चर्चा करूंगा। मेरे सभी छात्र संघ में आने वाले छात्र संघ चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार साथी हूँ। अब बहुत जरूरी है कि एडमिशन हो जाए, क्योंकि बिना एडमिशन के आप लोग छात्र संघ का चुनाव नहीं करा पाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि आप लोग एडमिशन कराइए छात्रों का, और ये केवल आपके लिए नहीं जरूरी है, ये उन छात्रों के लिए भी जरूरी है जिनका रिजल्ट आ गया है, जो पास हो चुके हैं, जो सेकेंड ईयर में थे और थर्ड ईयर में जाना चाह रहे हैं, उनका रिजल्ट आ गया है और उनका एडमिशन लेना इसलिए जरूरी है ताकि उनको छात्रवृत्ति का फॉर्म मिल सके। आपका चुनाव लड़ना उतना जरूरी नहीं है जितना इनका एडमिशन जरूरी है, क्योंकि 6,000 रुपए लगभग प्रति छात्र का स्कॉलरशिप अगर एडमिशन नहीं होता है तो वो चला जाएगा। और मैं नहीं चाहता, और आपको भी ऐसा ही, मुझे लगता है कि ऐसा ही आप भी नहीं चाहते होंगे कि सभी छात्रों को स्कॉलरशिप का नुकसान हो, सभी छात्रों के छात्रवृत्ति का नुकसान हो। इसलिए आप सभी लोग पहले जाइए प्राचार्य महोदय के बाद एप्लीकेशन लिख करके प्राचार्य महोदय के पास और कहिए कि प्राचार्य महोदय हम लोग का एडमिशन करिए। और कहने का मतलब ये नहीं कि मुंह से कह करके चले आइए। कहने का मतलब ये है कि आप एप्लीकेशन लिखिए। सेवा में अगली लाइन में श्रीमान प्राचार्य महोदय, अगली लाइन में महाविद्यालय का नाम, अगली लाइन में लिखिए विषय। द्वितीय वर्ष का परिणाम घोषित होने के बाद उन छात्रों का तृतीय वर्ष में प्रवेश करने के संदर्भ में, फिर नीचे लिखिए श्रीमान प्राचार्य महोदय। ज्ञात हो कि हाल ही में द्वितीय वर्ष का परिणाम घोषित हुआ है और छात्रवृत्ति भरने की जो अंतिम तिथि है वो भी इसी महीने तक है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द तृतीय वर्ष में उनका प्रवेश करने की कृपा करें, अन्यथा हम लोग सभी लोग मिलकर के आंदोलन करेंगे। आप इतना लिख करके एप्लीकेशन लिखिए। इस एप्लीकेशन पर प्राचार्य महोदय को एडमिशन करना ही होगा, क्योंकि वास्तविकता है ये कि सभी छात्रों का नुकसान हो रहा है, और छात्रों का नुकसान हो रहा है तो नुकसान की भरपाई तो कोई करेगा नहीं। 6,000 रुपये उनका प्राचार्य महोदय या फिर महाविद्यालय प्रशासन अपनी जेब से तो भरेगा नहीं। तो एक काम करिए कि इस बात के लिए आप लोग तैयार होइए, छात्रों का एडमिशन कराइए। और एडमिशन होगा, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, स्टाफ अच्छा है, महाविद्यालय प्रशासन अच्छा है, वो लोग मदद करेंगे। आप भी जाइए, आप लेकिन एप्लीकेशन लिखना ठीक है, भले एडमिशन हो या ना हो वो अलग चीज है, लेकिन आपका क्या कर्तव्य है? आपका तो कर्तव्य है ना कि एक एप्लीकेशन लिख करके प्राचार्य महोदय को दीजिए कि सर ये लीजिए, हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द एडमिशन शुरू हो। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके मुंह में कोई सीधे गुलाब जामुन डाल दे तो ये तो गलत बात है। आपको मेहनत करके अपनी चीजों को लेना होगा। आप लोग मेहनत करिए, मिले वो अलग चीज है, लेकिन आप मेहनत तो करिए, और मेहनत करेंगे तो जल्दी से जल्दी एडमिशन शुरू होगा। जब एडमिशन शुरू हो जाएगा, आप छात्र बन जाएंगे, तब तो छात्र संघ का चुनाव होगा। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द एडमिशन लेने के लिए दबाव बनाइए, और इसके बाद फिर जब एडमिशन हो जाता है तो आप छात्र संघ चुनाव कराने के लिए पत्र लिखिए। तब तक मैं भी खाली हो जाता हूँ, मैं भी मिर्जापुर में आ जाऊंगा, और इसके बाद फिर मैं भी बढ़ चढ़ करके इस पूरे मामले को आगे बढ़ाऊंगा। और छात्र संघ क्यों जरूरी है? बहुत सारे छात्र ये सोचते हैं कि छात्र संघ की वजह से पढ़ाई लिखाई नुकसान हो जाता है। मैं क्यों बताता हूँ क्यों छात्र संघ जरूरी है। हाल ही में बहुत सारे लड़कों का रिजल्ट खराब हो गया था, और उस स्थिति में कोई भी शिक्षक बढ़ के आगे नहीं आया था। सारे शिक्षक सन्न थे, वो बैठे हुए थे, वो छात्रों की समस्याओं को लेकर के बहुत ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे। बहुत सारे शिक्षक तो मैंने अपने कान से सुना है कि कह रहे थे अरे आप उसी लायक थे तभी वैसा नंबर पाए हैं। मैं तो जानता ही था कि बहुत सारे लड़के फेल हो जाएंगे, कि भी कॉलेज या फिर कोई भी कॉलेज, उसमें अधिकतर लड़कों का रिजल्ट इसी तरीके से आता है। लेकिन छात्र साथियों, मैं था जो अंतिम वक्त तक डटा था, और आप लोगों के बीच में आकर के एप्लीकेशन लिया, उसको लेकर के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ तक गया। तो मैं कौन हूँ? अरे मैं ही तो छात्र संघ से हूँ। तो छात्र संघ ही तो आपका मदद किया। तो छात्र संघ मदद, अगर छात्र संघ न होता तो कैसे आप लोगों की मदद होती? पिछले साल के छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ। जब छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ तो आपकी मांगों को उठाएगा कौन?
मेरा कार्यकाल समाप्त हो चुका है, फिर भी मैं लगा वो अलग चीज है, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बाद छात्र संघ के नेता लगते नहीं है। मैं लगा हूं वो अलग चीज है, लेकिन लगते नहीं है। आधिकारिक रूप से छात्र संघ का होना महाविद्यालय में आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि छात्र संघ की वजह से छात्र नैतिक कौशल को सीखते हैं, नेतृत्व कौशल को सीखते हैं। कैसे नेतागिरी करना है, कैसे छात्रों का नेतृत्व करना है, उसको सीखते हैं। शिक्षकों के ऊपर कैसे दबाव बना करके रचनात्मक कार्य कराने हैं, इस पर दबाव बनाते हैं। छात्रों के मुद्दों को उठाते हैं। और इस बात की बहुत आवश्यकता है कि मजबूत छात्र संघ, क्योंकि मजबूत छात्र संघ की अब आवश्यकता है। आपने देखा कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जैसे जो यूनिवर्सिटी हैं वो कितना मनमानी कर रहे हैं, और परेशानी होने पर महाविद्यालय किस तरीके से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, ये भी आपने देखा। मैं केवल एक महाविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, जिले में बहुत सारे प्राइवेट महाविद्यालय हैं, सरकारी, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि छात्र सभी महाविद्यालय में पढ़ते हैं और हर महाविद्यालय में छात्र संघ नहीं है। तो जिन महाविद्यालयों में छात्र संघ है उनकी ये जिम्मेदारी है कि जिले में जितने भी महाविद्यालय हैं, कॉलेजेज हैं, सभी कॉलेजों के छात्रों की बातों को वो उठाएं। और ये तभी हो पाएगा जब सभी लोग मिल करके एकता बनाएंगे। और एकता तब होगा जब हम लोग ये भूल जाएंगे कि हम लोग समाजवादी पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, या फिर समाजवादी छात्र सभा से हैं, या फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं, भिन्न छात्र परिषद से हैं। हम लोगों को अब एक होना होगा, और एक होने के बाद इस बात का ध्यान रखना होगा कि छात्र हित क्या है। कोई भी महाविद्यालय, कोई भी कॉलेज हो, अगर वहाँ के छात्र परेशान हैं, ये छात्र संघ की जिम्मेदारी है कि आप वहाँ पर बढ़ करके जाइए और जा करके उनके समस्याओं को सुनिए और उनके समस्याओं को लेकर के पत्र के माध्यम से पहले काम करिए। अगर तब भी काम नहीं हो रहा है तो आप आंदोलन करने के लिए तैयार रहिए, सड़कों पर उतरने के लिए तैयार रहिए, और जहां जहां जाना पड़े वहां जगह जाने के लिए तैयार रखिए। छात्र संघ का चुनाव कराने का पूरा कोशिश करिए। मैं भी जल्द ही आ रहा हूं, आंदोलन को तेज धार दिया जाएगा। अब मैं बात करता हूं उन छात्रों का जिनका रिजल्ट खराब हो चुका है और अभी भी उनका सुधरा नहीं है। उन छात्रों के पास आरटीआई का अधिकार है। आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन। यूपीए गवर्नमेंट मतलब अभी जो पिछली कांग्रेस सरकार थी, उसने सभी अपने देश की जनता को सूचना का अधिकार दिया था। मतलब ऐसी सभी जानकारी को आप मांग सकते हैं गवर्नमेंट से जो राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय से बाहर होता है, जिससे देश को खतरा न हो। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की कॉपी देखने से देश को खतरा होने वाला नहीं है, इसलिए आप कॉपी मांग सकते हैं। आप जहां जहां रिजल्ट देखे हैं, व्यू रिजल्ट, वही जगह बगल में लिखा होगा अप्लाई आरटीआई। अभी नहीं लिखा है तो 2-3 दिन में वो ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको क्लिक करिएगा। अप्लाई आरटीआई 200 रुपए प्रति कॉपी लगता है, और वो कॉपी इसलिए लगता है ताकि वो पैसा इसलिए लगता है 200 रुपए प्रति कॉपी इसलिए लगता है, वो स्कैनिंग का चार्ज होता है, स्कैन करने के बाद अपलोड करना होता है, क्या होता है, वो सारी चीज का प्रोसेस होता है, उसमें वो पैसे लग जाते हैं रख रखाव में। तो 200 रुपए प्रति कॉपी आप देंगे, कॉपी फिर वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। आप जहां से रिजल्ट देखते हैं वहीं जगह लिखा होगा अप्लाइड आरटीआई, एकेडमिक रिजल्ट के नीचे लिखा होगा अप्लाइड आरटीआई, वहां से आप कॉपी डाउनलोड करके देख लीजिए कि आपने कैसा उत्तर लिखा है। अगर आपको लगता है कि नंबर बढ़ने वाला है, अच्छा आपने लिखा है और नंबर बढ़ना चाहिए, तो आप सादे पन्ने पे एक एप्लीकेशन लिखिए, सेवा में एग्जामिनेशन कंट्रोलर फॉर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, अंग्रेजी हो गया, क्षमा प्रार्थी हूँ, सेवा में परीक्षा नियंत्रक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। ज्ञात हो कि हाल ही में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा जो परिणाम जारी किया गया उसे मैं असंतुष्ट हूँ, मेरी कॉपी पुनः जांचने की कृपा की जाए। अपना डिटेल लिख दीजिएगा, इनरोलमेंट नंबर लिख दीजिएगा, रोल नंबर लिख दीजिएगा, और इसके बाद फिर 2500 रुपए लेकर के पहुंच जाइएगा रजिस्ट्रार के पास। आपकी कॉपी फिर से चेक होगी। अगर आप 20% से ज्यादा नंबर पाते हैं तो आपका 2500 रुपए भी लौटा दिया जाएगा, अगर नहीं पाते हैं तो 2500 नहीं लौटेगा। यही चीज है, इसी तरीके से आपका नंबर बढ़ सकता है। और बहुत सारे छात्र 80-82% पा गए हैं, तो वो बहुत सारे छात्रों का मखौल उड़ा रहे हैं, कह रहे 50% वाले को कह रहे हैं कि तुम 50% पाने लायक ही थे। तो भैया ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, यहाँ कौन किसके लायक है ये कोई कह नहीं सकता। जो जिसके लायक नहीं है वो उससे ज्यादा नंबर पा जाता है। तो इस पर आपको किसी का मखौल उड़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर मुझे लगा कि कोई लड़का का कोई मखौल उड़ा रहा है, तो जो मखौल उड़ा रहा है उसकी व्यक्तिगत रूप से कॉपी फिर मैं कोशिश करूंगा निकलवाने की, और फिर से उसका रीचेकिंग, भले ही मुझे अपने जेब से 5000-10,000 रुपए लगवाने पड़े, मैं लगवाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग मजा किसी का लिए, जो 80-82% वाले हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अगर कम नंबर पाने वाले छात्रों को मजा आप लोग उड़ाएं तो फिर आप लोगों के लिए सही नहीं है।
नैतिक रूप से भी सही नहीं है और किसी भी रूप से ये सही नहीं, क्योंकि जो कम नंबर पाए हैं वो किसी रूप से कमजोर नहीं है। एक नंबर केवल उनके मेधावीपन को या फिर बोल सकते हैं कि उनके टैलेंट को, उनकी प्रतिभा को नहीं निर्धारित कर सकता। हो सकता है कि वो आपसे ज्यादा प्रतिभावान हो, वो अलग बात है कि नंबर कम पाए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि किसी का मजा न लीजिए। धन्यवाद।